प्रोडक्ट बना लिया, लिस्टिंग कर ली, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट फिर भी सेल्स नहीं आ रही थी। और एक दिन मैसेज आता है, यू हैव प्रॉब्लम विद योर पेपाल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेमेंट गेटवे के बारे में कि कौन कौन से पेमेंट गेटवे है जिसको हम एटसी पे सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और कौन सा पेमेंट गेटवे है जो कि सही है एटसी पे सेल करने के लिए, और कौन सा पेमेंट गेटवे है जिसको हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए। और साथ में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ अपना खुद का एक इंसिडेंट, एक एक्सपीरियंस जो कि आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, जो कि मुझे बाद में पता लगा था। वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत मतलब उससे आपको बहुत ज़्यादा वो मिलेगी, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, वो प्रेरणा मिलेगी, मतलब मोटिवेशन मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, लर्निंग मिलेगी उस चीज़ से आपको। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और आपको बता दूं मैं, ये एक फ्री एटसी बूट कैंप कोर्स चल रहा है। अगर आपने बाकी के वीडियोस को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है मैंने, और तो उन वीडियोस को जाके स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर सकते हो, स्टार्टिंग से देख सकते हो। तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो एटसी पे सेल करने के लिए जो पहला पेमेंट गेटवे आता है कि जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, वो है एटसी पेमेंट गेटवे। लेकिन हम इंडियंस उसको यूज़ नहीं कर सकते। एटसी पे हम सेल नहीं कर सकते। तो अमेजिंग क्यों बोला भाई? वो इसीलिए क्योंकि अगर भाई एटसी वालों ने बनाया है तो ऑब्वियसली वो अमेजिंग ही होगा ना। इसीलिए जो एटसी पेमेंट गेटवे वो हम इंडियंस वालों के लिए नहीं है, मतलब कुछ कंट्रीज़ में बस वो अवेलेबल है, तो हम इंडिया से उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो यूज़ करें कौन सा फिर? ठीक है, तो सेकंड की तरफ चलते। तो सेकंड पेमेंट गेटवे की तरफ चले तो वो है पेपाल, जो कि पेपाल पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा अच्छा है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है। तो पेपाल पे सभी लोग ट्रस्ट करते हैं। तो पेपाल जो है वो इंटीग्रेटेड है एटसी से, तो मतलब कि एटसी से पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड है, जो कि हम इंडियंस के लिए वो पेपाल ही है। पेपाल से ही पेमेंट हम ले सकते हैं उनसे। बट बाकी अदर जो पेमेंट गेटवेज है उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो चीज़। तो पेपाल है, पेपाल काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बट मैं यहाँ पे आपको पेपाल के बारे में ज़्यादा कुछ बताने से पहले थोड़ा सा अपना एक इंसिडेंट शेयर करना चाहूँगा, जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा वो मिलेगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रेरणा मिलेगा आपको काफ़ी ज़्यादा उससे। तो वो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग में एटसी का अकाउंट बनाया था तो सेल करना स्टार्ट करा था। मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बना लिया, बिकॉज मैं टारगेट बना के चल रहा था। तो मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स को बना लिया, लिस्टिंग कर ली, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, बट सेल्स नहीं आ रही थी फिर भी। और एक दिन एक बायर का मैसेज आता है, यू हैव प्रॉब्लम विद योर पेपाल। यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा, इसको पढ़ सकते हो। तो इसके बाद मुझे समझ में आया कि भाई पेपाल मेरे दिक्कत है, लोग विजिट आ रहे हैं, मतलब काफ़ी सारे व्यूज़ आ रहे हैं, विजिट आ रहे हैं, बिकॉज मैं ट्रेंडिंग पे काम कर रहा था। मेरा प्रोडक्ट रैंक कर रहा है, मतलब सब कुछ दिख रहा है, विजिट्स आ रहे हैं, व्यूज़ आ रहे हैं, बट लोग खरीद क्यों नहीं रहे हैं? क्या मैं कुछ गलती कर रहा हूँ? फिर मैंने देखा बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, तो उनको प्रोडक्ट्स को मैंने कॉपी करना स्टार्ट करा, मतलब अपने हिसाब से मैंने करना, जो उन्होंने कर रखा उससे भी ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करी। जो कि वो ज़्यादा प्राइस में बेच रहे थे, मैं प्राइस कम करके बेचने लग गया, बट फिर भी नहीं हो रहा था सेल। मुझे लगा शायद मेरे प्रोडक्ट में दिक्कत है या फिर मैं ऑडियंस को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन जब वो मैसेज आया तो फिर मैंने उसको समझा और मैंने दूसरे पेमेंट गेटवे को बनाया, दूसरे पेमेंट गेटवे को मैंने साइन अप करा, दूसरे पेमेंट गेटवे को मैंने डाला। वो कैसे डाला बताऊंगा अभी आपको मैं आगे। रात को सोने से पहले मैंने पेपाल का ना ईमेल आईडी चेंज कर दिया, मतलब दूसरा पेपाल था मेरे पास, तो मैंने उसका ईमेल आईडी चेंज कर दिया। और उसके बाद जब मैं सुबह उठा तो मेरे एटसी पे 2 सेल आ गए थे, यहाँ आपको सामने दिख रहा होगा स्क्रीनशॉट उसका। तो उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ, समझ में आ गया मुझे शायद मेरे पेमेंट गेटवे में दिक्कत थी। फिर मैंने सबसे पहले उस भाई को थैंक यू बोला। तो मतलब इस चीज़ को बताने से, मतलब इसको चीज़ को बता के, और बताने का मेरा मोटिव है इस चीज़ को कि आप जब इस चीज़ को करो तो आप पहले अपने पेमेंट गेटवे को चेक कर लो। चेक कैसे करना है आपको, क्या करना है, जब अपने पेपाल को इंटीग्रेट करोगे उससे, तो आप अपने किसी भी अदर फ़ोन से, मम्मी पापा भाई बहन जो भी आपके घर में हो बड़े, उनके फ़ोन से एक बार आप $1 का प्राइस रखना अपने प्रोडक्ट का, और उसको परचेस करके देख लेना खुद ही क्या वो पेमेंट गेटवे काम कर रहा है या कि नहीं। मुझे तो स्टार्टिंग पता ही नहीं था। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि आप भी ऐसी गलतियाँ ना करो और आप मतलब मेहनत करो खूब ज़्यादा, और आप बैठे रहो कि यार मेरा सेल क्यों नहीं आ रहा, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। मैं तो काफ़ी ज़्यादा डीमोटिवेटेड सा हो गया था, बट ये चीज़ लर्निंग मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है इससे। ठीक है, तो आई होप आप लोग इस चीज़ को इंप्लीमेंट करोगे, ट्राई करना ज़रूर, बिकॉज ज़रूरी है ये चीज़। ठीक है, देन थर्ड पेमेंट गेटवे की बात करें तो वो है पायोनियर। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा पेमेंट गेटवे है और काफ़ी ज़्यादा सिक्योर है, ट्रस्टेबल है बहुत ज़्यादा। तो इसको भी यूज़ कर सकते हो, बट इसको यूज़ करना है कैसे, कोई इंटीग्रेटेड नहीं है एटसी से ये, तो कैसे यूज़ करना है इसको, क्या करना है, जब आपके इनके जो मेल आईडी बन जाता है ना, मान लो पायोनियर का आपने अकाउंट बना लिया, बनाने के बाद क्या कर सकते हो, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन में, प्रोडक्ट के इमेजेस में और अपने अनाउंसमेंट के स्टोर के अनाउंसमेंट में, वहाँ पे आप लिख सकते हो कि हम ये पेमेंट गेटवेज को यूज़ करते हैं। ठीक है, पायोनियर को हम एक्सेप्ट करते हैं, तो अपने ऑर्डर बुक करने से पहले आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा, पेपाल में कोई दिक्कत आती है तो वो पायोनियर से कर सकते हैं।
ठीक है। चौथी पेमेंट गेटवे की बात करें तो सेम वो है स्ट्राइप भी सेम इसी तरीके से काम करना। आपको स्ट्राइप भी इंटीग्रेटेड नहीं है एटसी से, तो इसके लिए भी अनाउंसमेंट में जाके प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में और प्रोडक्ट के इमेजेस में वहाँ पे आप इनको मेंशन कर सकते हो कि हम ये पेमेंट गेटवेज को एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो आपका अल्टरनेटिव बन जाएगा। जो मैंने आपको 3 पेमेंट गेटवेज बताए उनमें से हम एक यूज़ करेंगे जो कि एक इंटीग्रेटेड है, उसका नाम है पेपाल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से पेपाल का बिजनेस अकाउंट आपको बनाना है, उसके बाद हम स्टोर का सेटअप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको मेरे कुछ जो मिस्टेक जो मैंने करी है उससे सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको कुछ दिक्कत है फिर भी नीचे कमेंट कर सकते हो, और मेरा ग्रुप का लिंक मैंने डाल रखा है नीचे, सो प्लीज़ ज्वाइन हो जाओ। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वहाँ पूछ सकते हो आप मुझसे, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।